बच्चों आगे हम लोग फिर बढ़ते हुए कुछ और अच्छे सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, वान डेर वाल गैस समीकरण, वान डेर वाल गैस समीकरण ये वास्तविक गैस समीकरण भी कहलाती है। रियल गैसेस जो अपने वातावरण में रियल गैसेस हैं, जैसे हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, अमोनिया, कार्बन डाइऑक्साइड, ये वास्तविक गैसें हैं। वास्तविक गैस समीकरण वान डेर वाल साहब ने दी थी। वान डेर वाल साइंटिस्ट का नाम है। तो वास्तविक गैस समीकरण ये है P प्लस ए बाई वी स्क्वायर इंटू वी माइनस बी इज इक्वल टू RT। ये 1 मोल के लिए है, 1 मोल के लिए। इस समीकरण में A और B वान डेर वाल कांस्टेंट है, A और B। तो A और B की विमा निकालनी है। A एंड B वान डेर वाल नियतांक कहलाते हैं। की विमा निकालिए। तो वान डेर वाल कांस्टेंट या वान डेर वाल नियतांकों की विमा यहाँ सूत्र से कैसे निकालेंगे? समांगता के नियम के आधार पर, समांगता के नियम के आधार पर हम आंसर या सलूशन बता रहे हैं। तो समांगता के नियम के आधार पर आप इस फैक्टर को देखिए, इस गुणनखंड को देखिए। देखिए 2 पद लिखे हैं, वी माइनस बी और ए प्लस वी स्क्वायर प्लस पी प्लस ए बाई वी स्क्वायर। 2 पद लिखे हुए हैं, यहाँ गुणे में है, यहाँ गुणे का चिन्ह है। तो इन दोनों पदों का मात्रक या विमा समान होना जरूरी नहीं है। गुणा तो हम किसी का भी किसी से कर सकते हैं। बल का समय से हो सकता है, द्रव्यमान का वेग से हो सकता है, किसी का किसी से हो सकता है। लेकिन जोड़ना और घटाना उन्हीं भौतिक राशियों का करते हैं जिनका मात्रक और विमा समान हो। तो इस समांगता के नियम के आधार पर हम कह सकते हैं कि V में B घटाया गया है, V में B घटाया गया है, V में B घटाया गया, तो B की विमा वही होनी चाहिए जो V की है। यानी कि हम कह सकते हैं समांगता के नियम से हम कह सकते हैं कि B की विमा बराबर V की विमा। अब चाहे इसको आप हिंदी में लिख लो, B की विमा बराबर V की विमा, चाहे ऐसे विमा का चिन्ह लगा के लिख लो, ये विमा का चिन्ह है बड़ा ब्रैकेट। तो B की विमा हमें निकालनी है। आयतन की विमा क्या होती है? मैंने बताया था, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई से। तो लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई से L इंटू L यानी कि L क्यूब, ये बता चुके हैं। तो पहला आंसर तो ये हो गया कि विमा आ गई B की। अब हम A की विमा निकालेंगे, तो फिर समांगता का नियम लगाएंगे। इस ब्रैकेट में लिखे हुए 2 पद दिख रहे हैं, एक P प्रेशर और दूसरा A बटे वी स्क्वायर। इसमें V जो है आयतन है, A जो है वान डेर वाल कांस्टेंट है। ये अलग अलग गैसों के लिए वान डेर वाल कांस्टेंट का मान अलग अलग होता है। तो A जो है उसका मात्रक या विमा निकालने के लिए हम ये कहेंगे कि P की विमा, देखिए बीच में प्लस का चिन्ह लगा है, तो P की विमा यानी P का विमी सूत्र और A बटे वी स्क्वायर, इस पद का विमी सूत्र समान होना चाहिए। इस पद का विमी सूत्र P के बराबर होना चाहिए। तो हम लिखेंगे P की विमा समांगता के नियम से हम लोग लिख सकते हैं P की विमा बराबर A की विमा बटे वी स्क्वायर की विमा। ठीक है, अब वी स्क्वायर की विमा से इधर गुणा कर दो। P की विमा लिखो, मैंने दाब की विमा बताई थी बल बटे क्षेत्रफल से। तो बल बटे क्षेत्रफल से इसकी विमा ml - 1 t - 2 निकलती है दाब की विमा। और आप वी स्क्वायर से इधर गुणा करो, तो V की विमा अभी लिख चुके हो, L क्यूब है, L क्यूब का स्क्वायर करो, L की पावर 6 आ जाएगा। L की पावर 6 से इधर गुणा कर दो, तेरे गुणा A की विमा आ जाएगी। तो देखो L की पावर 6 में से L की पावर -1 जब घटेगा, बेस L है, तो बेस समान होने पे गुणा होने पर घातें जुड़ती है, यहाँ गुणे का चिन्ह है। तो L की पावर क्या आ जाएगी? 6 - 1 यानी कि 5। तो ml5 t-2 ये आ गई A की विमा। यही आंसर है। अब अगर वो आपसे
ए बटे बी की विमा पूछे तो इन दोनों को भाग कर लेना, ए गुणे बी की विमा पूछे तो इन दोनों को गुणा कर लेना। इस तरीके के क्वेश्चन भी कंपटीशन में पूछे गए हैं कि ए अपान बी की विमा निकालो, ए अपान बी की विमा निकालो, या ए इंटू बी की विमा निकालो, या ए स्क्वायर इंटू बी की विमा निकालो। तो ये सब आप निकाल लोगे खुद से, क्योंकि मैंने आपको बी और ए की विमा अलग अलग निकाल के दिखा दी। अब चाहे इनको भाग करना हो तो भाग कर लेना, गुणा करना हो तो गुणा करने को कहा जाए तो गुणा कर लेना, ए स्क्वायर बी करना चाहे तो इसका स्क्वायर करके इससे गुणा कर देना, जो भी आपसे कहा जाए। तो ये क्वेश्चन भी अच्छा क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन और प्रस्तुत कर रहे हैं, वो भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन में दिया गया है कि इंटीग्रेशन dx अपान अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बराबर है 1 अपान ए की पावर n साइन इनवर्स x अपान ए, साइन इनवर्स x अपान ए। मैं एक जानकारी आपको यहाँ पे दे दूँ कि जैसे लिखा हो साइन 30 बराबर 1/2, तो इसको लिखा जा सकता है 30 बराबर साइन इनवर्स 1/2, यानी कि 1/2 के 30 डिग्री के साइन का मान 1/2 होता है। 30 डिग्री किसी कोण के साइन या कोसाइन या टैन का मान एक संख्या होती है, जबकि अगर साइन को यहाँ से दोनों तरफ साइन इनवर्स लगाएं तो साइन इनवर्स और साइन कैंसिल हो जाते हैं। इनवर्स फंक्शन उसी का उल्टा प्रतिलोम फलन है तो उसको कैंसिल कर देता है। साइन इनवर्स यहाँ लिखे, साइन इनवर्स यहाँ लिखे, तो साइन साइन इनवर्स कैंसिल हो जाएंगे, तो 30 डिग्री बराबर साइन इनवर्स 1/2, तो साइन इनवर्स 1/2। तो ये कहते हैं कि 1/2, इसको ऐसे पढ़ते हैं कि 1/2 एक संख्या है जिसके साइन इनवर्स का मान 30 डिग्री है। अब 30 डिग्री को हम लोग चूंकि केवल जब कोण लिखते हैं तो उसको डिग्री में न लिख के रेडियन लिखते हैं, तो π/6 लिख लेते हैं। तो साइन इनवर्स 1/2 का मान π/6 है। तो इनवर्स फंक्शन का मतलब समझ में थोड़ा सा आ गया होगा आपको। तो यहाँ पे ये सूत्र दिया गया है कि इंटीग्रेशन dx अपान अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 1 अपान ए की पावर n साइन इनवर्स x/a, यानी कि ये कोई संख्या है, ये कोई संख्या है और संख्या का साइन इनवर्स लोगे तो ये कोण होगा। ये पूरी चीज क्या होगी? कोण। ये आपको समझ में आ गया। अब कहा जा रहा है कि यह समीकरण विमीय दृष्टि से सत्य है, विमीय दृष्टि से सत्य है। तो बताइए n का मान क्या है? n का मान क्या है? n का मान क्या है? n का मान निकालना है। ये जो n लिखा पावर में a की पावर n, इसका मान निकालना है। तो चलिए करते हैं। कैसे करेंगे? विमीय दृष्टि से क्वेश्चन में बोल दिया गया सत्य है, विमीय दृष्टि से सत्य है। इसका मतलब बाएं पक्ष की विमा और दाएं पक्ष की विमा बराबर होनी चाहिए। लेफ्ट हैंड डायमेंशन इज इक्वल टू राइट हैंड डायमेंशन। यदि विमीय दृष्टि से सत्य है, यदि विमीय दृष्टि से सत्य है, तो विमीय दृष्टि से यदि सत्य है तो दोनों तरफ की डायमेंशन सेम होनी चाहिए। तो चलिए करते हैं। मान लेते हैं कि x जो है चली गई, विस्थापन है, चला गया विस्थापन है कण द्वारा। तो अगर x मूल बिंदु से विस्थापन है तो dx छोटे समय dt में, छोटे समय अंतराल dt में छोटा सा विस्थापन होगा। तो ये अगर इसकी विमा l है, मतलब l का स्क्वायर है, ऊपर स्क्वायर लगा है, तो इसकी विमा अगर l स्क्वायर है तो इस पद की विमा भी l स्क्वायर होना चाहिए। अगर ये विस्थापन है तो इसका मात्रक मीटर स्क्वायर, x का मात्रक मीटर है तो मीटर स्क्वायर यहाँ आ जाएगा, तो ये भी मीटर स्क्वायर में होना चाहिए, क्योंकि दो पदों को समानता के नियम के आधार पर तभी घटा या जोड़ सकते हैं। देखो घटाने का चिन्ह लगा है, तो घटा जोड़ तभी सकते हैं जब उनकी विमा समान हो, यानी कि a की विमा भी मीटर स्क्वायर हो, a स्क्वायर की विमा भी मीटर स्क्वायर होगी, यानी कि a भी कोई कांस्टेंट विस्थापन या कांस्टेंट पोजीशन है मूल बिंदु से। तो a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर पूरे पद की विमा l स्क्वायर हो गई। हमने x को मान लिया है, लेट ये विस्थापन है, ये मैंने माना है। कुछ भी आप मान सकते हैं, समय मानना चाहे समय मान ले, तो विस्थापन मैंने माना है। तो dx जो है वो छोटा विस्थापन है, छोटा विस्थापन, ठीक है, छोटा विस्थापन है। तो अब यहां पर
एल स्क्वायर लिखिए। और इंटीग्रेशन का मतलब मैं आपको बता दूं, इंटीग्रेशन का मतलब होता है जोड़ना, जोड़ना। तो जो इंटीग्रेशन का मतलब वही होता है सिग्मा, सिग्मा माने जोड़। तो इंटीग्रेशन जो है वो जोड़ने की प्रक्रिया है, और प्रक्रिया का, प्रोसेस का कोई मात्रक नहीं होता। तो जोड़ना एक प्रक्रिया या प्रोसेस है, इसलिए इसका कोई मात्रक नहीं होगा। तो अब आप बाएं पक्ष में लिखिए dx का मात्रक या विमा l है, क्योंकि छोटा विस्थापन है। नीचे अंडर रूट के अंदर इन दोनों की विमा l स्क्वायर है, x की विमा l है तो a की विमा भी l है, क्योंकि दोनों को घटा रहे हैं तो दोनों की विमा समान होनी चाहिए। तो पूरे पद की विमा l स्क्वायर हो जाएगी, क्योंकि स्क्वायर लगा हुआ है। इज इक्वल टू 1/, a की विमा l है, बाएं पक्ष से पता चल रहा है, तो a की जगह l लिखिए, l की पावर n लिखिए। क्वेश्चन में n दिया है तो n लिखना पड़ेगा। अब देखिए ये कोण है, किसी संख्या का साइन इनवर्स एक कोण होता है, और कोण की कोई विमा नहीं होती, तो l की पावर 0। तो इस पद की, इस पूरे पद की विमा l की पावर 0। अब आप चेक करिए, l स्क्वायर बाहर आएगा, ब्रैकेट लगा लीजिएगा, l स्क्वायर बाहर आएगा तो l आएगा, l से l कटेगा, है ना, ठीक बोल रहा हूं। तो बाएं पक्ष में l बटे l आ जाएगा, दाएं पक्ष में l की पावर n को ऊपर ले जाओ तो l की पावर -n हो जाएगा। अब आप देखो l से l कट रहा है, बाएं पक्ष में l की पावर 0 आ जा रहा है, तो यहाँ पर बाएं पक्ष में, मैं इसको इधर लिख दे रहा हूँ पूरी समीकरण को, बाएं पक्ष में l की पावर 0 आ जाएगा, दाएं पक्ष में RHS में l की पावर -n है, l की पावर -n है। तो तुलना करें, कंपेयर करें, यहाँ पर पावर -n है, यहाँ 0 है, तो -n = 0। यहाँ भी l की पावर 0 है, यहाँ l की पावर 0 है, यहाँ भी l की घात है, और यहाँ पर भी l की घात है, तो दोनों तुलनात्मक, तुलना करने योग्य हैं। तुलना करिए तो -n = 0, यानी कि n = 0। तो यही आंसर है, यानी कि जो घात n है उसका मान 0 होना चाहिए, 0 होना चाहिए। समझ गए होंगे आप। धन्यवाद।